नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो ब्राइटाम्यूर है। इसे किन बीमारियों और किन लक्षणों में दिया जाता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, ब्राइटाम्यूर एक ऐसी दवाई है जो ग्लैंड्स पर एक्ट करती है, हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं उन पर एक्ट करती है। ये मेडिसिन खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में दी जाती है। ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। बच्चों में इसे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। कुछ बुजुर्गों में इसे सिर दर्द के लिए दिया जाता है। ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है टॉन्सिलाइटिस में। ये खास तौर पर दी जाती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट में। चलिए जानते हैं कि इन बीमारियों में इसे किन सिम्टम्स में देना चाहिए। पहले इसके सिर दर्द के लक्षणों की बात करते हैं। एल्डरी पीपल में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है सिर दर्द के लिए। अगर सिर में भारीपन लगता है और अचानक से तेज सिर दर्द होता है, साथ में पेशेंट को चक्कर आते हैं, कान में अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसे में सिर दर्द को ये दवाई तुरंत कंट्रोल करती है। खास तौर पर एक्यूट हेडेक में दी जाती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट की बात करें तो ये बीपी को कंट्रोल करती है, पल्स रेट को रेगुलेट करती है, आर्टियोस्क्लेरोसिस में दी जाती है। जिनकी ब्लड वेसल्स में कॉन्जेशन देखने को मिल रही है या फिर ब्लड वेसल्स में ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, ऐसे पेशेंट में बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। ये खास तौर पर तब दी जाती है जब पेशेंट को सेरिब्रल या कार्डियक सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सेरिब्रल एनीमिया को भी ठीक करती है और बीपी के पेशेंट में तब दी जाती है जब सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो, हाई हो, और डायस्टोलिक प्रेशर एज कंपेयर टू सिस्टोलिक प्रेशर कम हो। यानी जो ऊपर का होता है 120 ब्लड प्रेशर जो होता है, वो 120 से तो कई बार 160 चला जाता है, लेकिन जो 80 होता है वो 100 के आसपास रह रहा है या उसके कंपेयर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ऐसे पेशेंट में ब्लड प्रेशर को ये दवाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा इसे टॉन्सिलाइटिस में दिया जाता है। टॉन्सिल्स हमारे गले में होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। कई बार वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं ज़्यादा इन्फेक्शन आने पर, और उसमें एनलार्जमेंट या स्वेलिंग देखने को मिलती है। ऐसे में गले में तो पेशेंट को दर्द होता ही है, खाना खाने में भी परेशानी आती है, निगलने में परेशानी आती है। गले में टॉन्सिल्स में होने वाली सूजन को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये दवाई बुजुर्गों में ब्रोंकाइटिस में भी दी जाती है। अगर पेशेंट को खांसी की शिकायत है और बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, छाती में पेशेंट को भारीपन लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पेशेंट कार्डियक सिम्टम्स के साथ अगर ब्रोंकाइटिस का भी शिकार है, तो ऐसे में ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने के बाद मसल्स में या जॉइंट्स में स्टिफनेस की शिकायत है, वीकनेस की शिकायत है, जकड़न हो रही है, तो ऐसे केस में भी इफ़ेक्टिव रहती है। रेक्टम में होने वाली वीकनेस को भी दवाई ठीक करती है, पेन को ठीक करती है। पेट की बीमारियों की बात करें तो पेट में पेशेंट को ऐसा लगेगा अचानक से कि सारा कुछ निकल गया है, पेट बिल्कुल खाली है, और कई बार पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है। ऐसे केस में पेट के रोगों में भी इफेक्टिव रहती है। एब्डोमेन में पेशेंट को थ्रोम्बिंग सेंसेशन होगी, पेनक्रियास में पेशेंट को हार्डनेस महसूस होगी, इंगुइनल ग्लैंड में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ऐसे केस में ये मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, सिर दर्द की शिकायत है, टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है, तो एक बार होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि पेशेंट को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। पोटेंसी का चुनाव भी तभी हो पाता है और डोजेस का चुनाव भी तभी हो पाता है। और ये बच्चों में भी दी जाती है। जो बच्चे लेट चलना सीखते हैं, जिनकी डेवलपमेंट, जिनकी ग्रोथ लेट हो रही है, स्लो हो रही है, हाइट नहीं बढ़ रही है, देरी से बोलना सीख रहे हैं, देरी से चलना सीख रहे हैं, ऐसे में बच्चों की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी ये दवाई दी जाती है। इसलिए डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू।